दोस्तों, हाल ही में यूएसए में प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने भारी मतों से जीत प्राप्त की। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अगर हम बात करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप को देख करके ऐसा लगता है कि ये दुनिया के सबसे बड़े डील मेकर हैं या विस्तारवादी नेता। कभी ये ग्रीनलैंड को खरीदने की बात करते हैं तो कभी पनामा नहर पर कब्जे की बात भी कर देते हैं। दोस्तों, कभी ये कनाडा को 51वां राज्य बनाने की भी पेशकश कर देते हैं। ऐसा सुनने में फिल्मी लगता है, लेकिन ये ट्रंप की असल योजनाओं का हिस्सा है। ये सिर्फ एक रणनीति है या दुनिया में अमेरिका का दबदबा बनाने की कोशिश। आइए आज इस खेल का पर्दाफाश करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि अमेरिका का एक्सपेंशन प्लान क्या है ट्रंप की ग्रेटर अमेरिका बनाने वाली पॉलिसी। अगर अमेरिका अपनी इस एक्सपेंशन पॉलिसी को फॉलो करता है और ग्रेटर अमेरिका का निर्माण कर लेता है तो अमेरिका क्षेत्रफल के हिसाब से इतना बड़ा देश हो जाएगा कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन जाएगा। साथ ही अमेरिका का बिजनेस भी बढ़ेगा और उसकी इकोनॉमी भी मजबूत होगी। दोस्तों, अब प्रश्न आता है कि कनाडा को अमेरिका आखिर 51वां स्टेट क्यों बनाना चाहता है। दोस्तों, 19 नवंबर 2024 को कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो और डोनाल्ड ट्रंप दोनों की एक डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज होती है। इसका मुद्दा था अमेरिका में बढ़ रहे घुसपैठ को रोकना। डिनर टेबल पर ट्रंप ने मजाक करते हुए जस्टिन ट्रूडो से कहा कि क्यों ना कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बना दिया जाए। 10 दिसंबर को ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर एक पोस्ट करते हुए जस्टिन ट्रूडो को कनाडा के स्टेट का गवर्नर भी कह दिया। 18 दिसंबर को डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पड़ोसी देश कनाडा अमेरिका के 51वें राज्य के तौर पर जुड़ सकता है। उन्होंने ट्रुथ पर लिखा कि कई कनाडाई चाहते हैं कि कनाडा 51वां राज्य अमेरिका का बने ताकि वहां के करों और सैनिक सुरक्षा में भारी बचत भी हो सके। दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय जस्टिन ट्रूडो राजनीतिक संकट और पीएम की कुर्सी की कश्मकश में फंसे हुए हैं। इस अवसर पर हो सकता है कि ट्रंप कनाडा सरकार पर दबाव बना रहे हों कि जिससे वह अमेरिका नीतियों पर सहमत भी हो जाए, समर्थन भी करे और अमेरिका में शामिल हो जाए। ट्रंप को लगता है कि ड्रग्स तस्करी और अवैध प्रवास यानी कि घुसपैठ को रोकने का यही सही तरीका है। पिछले दिनों में ट्रंप ने अपने एक्सटेंशन प्लान में 2 नए नामों को और जोड़ दिया, जिसमें एक पनामा नहर का है और दूसरा ग्रीनलैंड का है। नॉर्थ अटलांटिक महासागर में मौजूद ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। इस देश की समुद्री सीमा दुनिया की सबसे लंबी समुद्री सीमा है, लगभग 39,000 किलोमीटर। दोस्तों, ग्रीनलैंड में वर्तमान में 56,000 लोग निवास करते हैं। यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी अगर देखें तो 0.03 प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो दुनिया की सबसे कम है। 80% हिस्सा इसका बर्फ से ढका हुआ है, जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिघल भी रहा है। दोस्तों, नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में अगर हम बात करें तो अधिकतर इस्तेमाल किए जाने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल में, विंड टरबाइन जैसी टेक्नोलॉजी में यूज होने रिसोर्सेज रिसोर्सेज यहां पर मिलते हैं। दोस्तों, वर्तमान में ग्रीनलैंड डेनमार्क के कब्जे में है और डेनमार्क इस बयान को लेकर के काफी नाराज भी दिखाई दे रहा है। हालांकि ग्रीनलैंड में पिछले काफी समय से आजादी की मांग भी चल रही है, लेकिन ट्रंप की इच्छा का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका के साथ इकोनॉमिक रिलेशन कौन मजबूत नहीं करना चाहेगा। अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड सिक्योरिटी और इकोनॉमिक के मोर्चे पर काफी अहम भी है। ग्रीनलैंड में अमेरिका का मिलिट्री बेस भी है और इसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन के कारण रूस, अमेरिका जैसे कई देश इस पर कंट्रोल करने की होड़ में भी लगे रहते हैं। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप का इंटरेस्ट कोई नई बात नहीं है। इन्होंने 2017 से 2021 तक के अपने पहले कार्यकाल में भी इस इलाके को कंट्रोल में लेने की काफी इच्छा जाहिर की थी।
दोस्तों 2019 में भी ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने के संकेत भी दिए थे। ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलने के विचार अकेले ट्रंप के ही नहीं है। 1860 के दशक में राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन के एडमिनिस्ट्रेशन ने भी क्लीन ग्रीनलैंड पर एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसके मुताबिक ग्रीनलैंड के नेचुरल रिसोर्सेज इसे एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। दोस्तों यह बता दें कि अमेरिका का बिजनेस पनामा नहर पर भी निर्भर है। हर साल पनामा नहर से 14,000 से ज्यादा जहाज गुजरते हैं। ग्लोबल ओशन बिजनेस में इस जलमार्ग का 2.5% हिस्सा भी है। अमेरिका के 40% कंटेनर इसी नहर के माध्यम से गुजरते हैं। यह नहर अमेरिकी बिजनेस को एशिया से जोड़ती है। यही कारण है कि ट्रंप पनामा नहर पर अपना कंट्रोल भी चाहते हैं। अब सवाल आता है कि अगर ट्रंप अपनी इस विस्तारवादी प्लान को आगे बढ़ाते हैं तो क्या इसे संसद में वे पास करा सकते हैं? दोस्तों अमेरिका के दोनों ही सदनों में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी मजबूत है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को 100 में से 53 और सीनेट की 435 में से 220 सीटों पर रिपब्लिकन काबिज है, यानी कि बहुमत रिपब्लिकन को ही है। ऐसे में अगर ट्रंप किसी भी देश को कंट्रोल में लेने का प्रस्ताव लेकर के आते भी हैं तो वह उसे आसानी से पास करा सकते हैं, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं। ट्रंप बेहतर ऑर्गेनाइजेशन, बेहतर स्टाफ और बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही सत्ता में आएंगे। अब देखना यह है कि सत्ता में आने के बाद ट्रंप इन बयानों पर कितना काम करेंगे।